नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी वानिकी स्टार्ट कर रहे हैं। वानिकी के अंतर्गत हम लोग सबसे पहला टॉपिक देखने वाले हैं इकोलॉजी ऑफ मैंग्रोव या मैंग्रोव की पारिस्थितिकी। ठीक है, लेकिन इसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन और दे देना चाहता हूँ। इसके पहले जो हमारे एसीएफ है, एसीएफ पेपर होने वाला, इससे रिलेटेड लगभग 40 से 45 वीडियो मैंने डाल दी हैं। अगर आप लोगों को देखना है तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप लोगों को पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद जो हमारे चैनल से अभी नए जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें और इन चीज़ों को समझ सके, देख सकें। ठीक, टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है नीचे, तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां आप लोगों को पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ पीडीएफ के साथ भी आप लोगों को करंट अफेयर भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छी होती रहेगी। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इकोलॉजी ऑफ मैंग्रोव। ठीक, अब मैंग्रोव क्या होता है? मैंग्रोव्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स लिटरल प्लांट फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल शेल्टर्ड कोस्टलाइन। इसका मतलब होता है जो मैंग्रोव होते हैं वो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय आश्रय वाले समुद्री तटों की शाब्दिक पौध संरचना होती है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पे ये याद रखना है कि मैंग्रोव कहाँ उगते हैं। तो मैंग्रोव जो होते हैं वो समुद्र के किनारे उगते हैं। कहाँ उगते हैं? समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे उगते हैं। साथ ही साथ इसके लिए वातावरण कैसा चाहिए? तो वातावरण चाहिए उष्णकटिबंधीय। वातावरण कैसा चाहिए इसके लिए? उष्णकटिबंधीय चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए? उपोष्णकटिबंधीय। उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय वातावरण में ही ये क्या करते हैं? उगते हैं। आगे मैंग्रोव्स आर ट्री एंड बुशेस ग्रोइंग बिलो द हाई वाटर लेवल ऑफ स्प्रिंग टाइड्स which exhibits remarkable capacity for salt water tolerance। ये कहाँ उगते हैं? उच्च ज्वार के बसंत ज्वार के उच्च जल स्तर से नीचे बढ़ते हैं, जो खारे पानी की सहनशीलता के लिए उल्लेखनीय क्षमता प्रदर्शित करते हैं। ये क्या करते हैं? जैसे समुद्र है, ठीक है मेरा समुद्र, तो मैंग्रोव जो होते हैं ये नीचे समुद्र में नीचे जगह से उगना चालू करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे से वाटर लेवल के नीचे से, और क्या करते हैं? ऊपर तक ये क्या करते हैं? उग जाते हैं। ठीक, अब समुद्र का पानी क्या होता है? खारी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लवणी बोलते हैं। लवणी बोलते हैं ना। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो लवण जिसमें मिला रहता है उसको क्या बोलते हैं? लवणी जल बोलते हैं। ठीक, तो ये इसमें क्या होती है? ऐसे जलों के लिए सहनशीलता होती है। अगर आप नॉर्मल इधर के पेड़ों को ले जाएंगे तो वहां पे क्या कर देंगे? वो मर जाएंगे या फिर खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो वहां पे क्या होती है? इनकी सहनशीलता होती है, लवणीय सहनशीलता। ये इसका डेफिनेशन था, जिसको हम लोग बोल सकते हैं परिभाषा थी। इसमें से परिभाषा से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये कहाँ उगते हैं, तो कैसी प्रकार की जलवायु चाहिए? तो जलवायु कैसी चाहिए? उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उष्णकटिबंधीय, शुष्क कटिबंधीय, बहुत सारे बनते हैं, तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय आपको याद रखना है। ठीक, और ये कहाँ? सॉल्टी वाटर या लवणी जल में क्या करते हैं? ये ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं। लवणी जल में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे इसको हम लोग क्या करते हैं? अब मैप से समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ में असल में ये पाए जाते हैं। तो भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? भारत में अगर इनकी पाए जाने की बात होती है, ठीक है, तो भारत में सबसे पहले पाए जाते हैं पूर्वी घाट में। कहाँ पे? पूर्वी घाट। अब पूर्वी घाट बोलने का मतलब होता है ये जो हमारा एरिया होता है, ये एरिया जो हम लोग देख रहे हैं अभी, ठीक, ये वाला जो एरिया होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट बोलते हैं। समुद्र के किनारे वाले जो ये एरिया होते हैं ये क्या होते हैं? मेरे पूर्वी घाट वाले एरिया होते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद और कहाँ मिलते हैं? तो और मिलते हैं पश्चिमी घाट में। कहाँ पर? पश्चिमी घाट, अर्थात भारत के पश्चिम साइड के जो घाट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पश्चिमी घाट। तो मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है
ये होता है मैंग्रोव वन का। ठीक, अब इसके बाद और कहाँ मिलते हैं, तो इसके बाद ये मिलता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर मिलता है, अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप में जो नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे मिलता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है कि राज्यों के नाम के हिसाब से पूछ सकता है। तो राज्यों के नाम में सबसे पहले यहाँ से आएगा अपना कौन सा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद आ जाता है क्या, ओडिशा। ठीक, उड़ीसा के बाद नीचे आएंगे तो अपना क्या आ जाता है, आंध्र प्रदेश, एपी। इसके बाद आ जाता है तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु। इसके बाद इधर से अगर जाते हैं तो इधर क्या आ जाता है अपना, केरला पड़ जाता है। केरल के बाद अपना यहाँ पे क्या पड़ता है, कर्नाटक। ठीक, कर्नाटक के बाद यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन आप लोगों को ये दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, गोवा। क्या बोल देते हैं, गोवा। इसके बाद ये वाला पोर्शन क्या होता है हमारा, महाराष्ट्र का, और यहाँ का पोर्शन होता है गुजरात का। अर्थात भारत के इन राज्यों में जो तटीय राज्य हैं वहीं पे क्या होता है, ये मैंग्रोव वन पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पूर्वी घाटी में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, पूर्वी घाट में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाया जाता है। अर्थात ये वाला जो घाट है यहाँ पे पाया जाता है। और अगर स्पेसिफिक जगह पड़ता है तो पूर्वी जो पश्चिम बंगाल है हमारा, पश्चिम बंगाल का पूर्वी घाट, यहाँ पे क्या बनता है हमारा, सुंदरवन का डेल्टा। क्या बनता है, सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का जो डेल्टा बनता है वहां पे ये पाया जाता है। ठीक, सबसे ज्यादा अगर बोलता है स्पेसिफिक जगह तो सुंदरवन का डेल्टा। अगर ये नहीं ऑप्शन में तो आपको पूर्वी घाट मिल जाएगा, तो पूर्वी घाट में ये पाया जाता है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक चीजें। अब इसके बाद और कुछ चीजें आप लोगों को जो एक्स्ट्रा चीजें हैं इसमें वो बता देता हूँ कि भारत में जो मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल है वो कितना, 4975 किलोमीटर स्क्वायर। ये 2019 का जो फॉरेस्ट का रिपोर्ट है, 2019 फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आप लोगों को बता रहा हूँ मैंग्रोव वन कहाँ पर कितना है, 4975 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक, अब इसके बाद ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत के वन, विश्व के वनों का कितना प्रतिशत है। ठीक, तो विश्व के वनों का, मैंग्रोव वनों का कितना प्रतिशत है, 3%। विश्व के मैंग्रोव वन का, विश्व का कितना है, विश्व के मैंग्रोव वन का कितना परसेंट है, 3% है। विश्व के मैंग्रोव वन का 3% है। अब भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का बोलता है तो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 0.15% है। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का। ठीक, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 0.15%। अब इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो है पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले रिपोर्ट की तुलना में कितना अधिक है। तो पिछला रिपोर्ट जो आया था ये आया था 2017 में। तो 2017 की अपेक्षा 54 किलोमीटर स्क्वायर ज्यादा है। कितना है, 54 किलोमीटर स्क्वायर ज्यादा है। या कितना वृद्धि में परसेंटेज में पूछता है तो 1.10% क्या है, ज्यादा है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक, तो इससे रिलेटेड चीजें यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने कवर कर दी हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या क्या आ गया आपका, सबसे पहले कहाँ कहाँ मिलता है बोलता है, तो आप लोगों को याद रखना पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे ज्यादा अगर बोलता है तो पूर्वी घाट में मिलता है। पूर्वी घाट में कहाँ बोलेगा, तो सुंदरवन के डेल्टा में सबसे ज्यादा मिलेगा। इसके बाद क्या बनता है राज्यों के हिसाब से, तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, फिर आता है केरला, फिर केरला के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद गोवा, गोवा के बाद कहते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गुजरात। ठीक, इतना आप लोगों को अभी तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद क्षेत्रफल कितना है, तो मैंग्रोव वनों का जो क्षेत्रफल है वो भारत में कितना है, 4975 किलोमीटर स्क्वायर है। किसके अनुसार, 2019 की जो रिपोर्ट है, फॉरेस्ट की रिपोर्ट है 2019 की,
ISFR जो बोलते हैं उसके अनुसार कितना है 4975 किलोमीटर स्क्वायर। विश्व के मैंग्रोव वन का कितना प्रतिशत है, तो विश्व के मैंग्रोव वन का 3% जो वन है वो हमारे भारत में पाया जाता है। ठीक, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है मैंग्रोव वन के द्वारा घेरा गया है। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है। ठीक, आगे और जो है 2017 के रिपोर्ट से हम लोग कितने अभी वृद्धि किए हैं, कितना ग्रोथ हुआ है, तो 54 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा है। ठीक, परसेंटेज में अगर पूछता है तो 1.10% की वृद्धि इसमें देखी गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रोल ऑफ मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स के रोल क्या क्या है, ठीक है, या फिर इसी को बोल सकते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी, इसके आगे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो रोल ऑफ मैंग्रोव्स कि जो वहाँ पर जो लोग रहते हैं, ठीक है, जो कोस्टल एरिया है, या फिर मैं ये बोलूँ कि वो जो समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं उनको मैंग्रोव क्या क्या फायदा पहुंचाता है, ठीक है, उसको मैंग्रोव क्या क्या फायदा पहुंचाता है उसके बारे में। इट प्रेजेंट्स नहीं है यहाँ पे, क्या होगा, इट प्रिवेंट्स, ठीक है, इसको प्रिवेंट्स कोस्टल शॉल इरोजन, या फिर शॉल नहीं होता है यहाँ पे, कुछ चीजें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो इसको ध्यान रखिए, कोस्टल सॉइल इरोजन, ठीक है, अर्थात यह तटीय मिट्टी के कटाव को रोकता है। इट प्रिवेंट कोस्टल सॉइल इरोजन। अब जैसे कि हम लोगों को पता है कि ये मैंग्रोव है, ठीक, ये क्या है हमारा, मान लो ये समुद्र है, समुद्र के ये किनारे में क्या करते हैं मैंग्रोव उग गए हैं। अब मैंग्रोव उग गए हैं तो जैसा कि हम लोग आज तक जानते हैं कि जो पेड़ होते हैं, हमारे पेड़ होते हैं, वो क्या करते हैं मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, ठीक है, मिट्टी के इरोजन को रोक देते हैं। तो मैंग्रोव भी जो यहाँ पे रहते हैं तो ये क्या करते हैं, इस रीजन की जो मिट्टी रहती है उसके कटाव को क्या करते हैं, उसके क्षरण को रोकते हैं। तो ये सबसे पहली चीज जो इसके रोल में आती है, यह तटीय मिट्टी के कटाव को रोकता है। इसके आगे बोलता है इसके बाद बोलता है इट सप्लाइज वुड्स, फायरवुड्स एंड मेडिकल प्लांट्स एंड इडेबल प्लांट्स टू लोकल पीपल। अब बोलने का मतलब है कि ये जो मैंग्रोव है वहाँ के निवासियों के लिए लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, औषधि वनस्पति और खाने वाली पौधों की व्यवस्था करता है। मतलब जो वहाँ पे मान लो कोई ऐसी चीजें बन रही हैं उस पेड़ में जिसको मनुष्य खा सकता है, यहाँ के निवासी जो होते हैं वो खा सकते हैं, तो किसके अंतर्गत, खाने वाले पौधे। औषधि तो हम लोगों को पता है कि जो हमारी वनस्पति है वो औषधि हमारे प्राचीन काल से चला आ रहा है, ठीक, आयुर्वेद जो हम लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद लकड़ी की व्यवस्था भी करता है, साथ में जलाऊ लकड़ी, वहाँ जीवन यापन करने के लिए जलाऊ लकड़ी की भी आवश्यकता होती है, तो जलाऊ लकड़ी की भी क्या करता है, आवश्यकता की पूर्ति मैंग्रोव कर देता है। ठीक, आगे देखते हैं। इट सपोर्ट्स सी शोर एंड एस्चुरी फिशरीज, मतलब जो उसमें जली जंतु निवास करते हैं जिनको हम लोग बोल सकते हैं क्या, जली जंतु। मैं इन दोनों को मिला के बोल देता हूँ, जली जंतु, ठीक, जली जंतु जो वहाँ निवास करते हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करेगा कि जो एस्चुरी फिशरीज, एस्चुरी मतलब क्या होता है, जैसे जो पूर्व के साइड नदियाँ जाती हैं हमारी, ठीक है, पूर्व के साइड नदियाँ जाती तो उनको हम लोग क्या बोलते थे, ऐसा अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं डेल्टा। जो सबसे बड़ा डेल्टा बनता है सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल के पास, वो यही है। ठीक, अब इसके बाद जो पश्चिम में नदियाँ जाती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, वो बनाती है एस्चुरी। ठीक, एस्चुरी बोलने का मतलब क्या है कि जैसे ये जा रही है, ठीक है, तो ये क्या होती है, ऐसा थोड़ा सा चपड़ जाती है, तो उनको बोल देते हैं हम लोग क्या, एस्चुरी। तो एस्चुरी फिशरीज मतलब जो वहाँ मछलियाँ पाई जाती हैं उनको क्या करता है, मैंग्रोव सपोर्ट करता है। फिर अगला बोलता है मैंग्रोव इनहेंस नेचुरल रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से वहाँ जो मिनरल्स मिलते हैं या फिर जो खनिज पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो मिट्टी के खनिज रहते हैं, ठीक है, मिट्टी में खनिज पाए जाते हैं, उनके नेचुरल तरीके से रिसाइकलिंग कर देता है। मतलब क्या, मान लो उसका यूज हो गया, उपयोग होने के बाद भी उसको क्या करते हैं, रिसाइकल करके उसकी परसेंटेज तक दोबारा ले आता है। ठीक, यहाँ से भी इन सब चीजों से क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। इट प्रोटेक्ट्स इनलैंड एग्रीकल्चरल लैंड, होम लिवस्टॉक एंड एक्वाकल्चर फॉर एडवर्स क्लाइमेट एलिमेंट, अर्थात
जब ये क्या होते हैं, वहाँ की कृषि भूमि घर पशुधन की विपरीत मानसून में भी रक्षा करता है। अर्थात इसके बोलने का मतलब है कि वहाँ अगर घर बनाया हुआ है कोई, ठीक, अब मनुष्य रह रहे हैं तो वहाँ पे पशु भी पालेंगे, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पशुधन बोल देते हैं, ठीक। अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें क्या बोलते हैं, एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर मतलब जो जली जंतुओं के लिए जो वहाँ पे जली जंतु रहते हैं, ठीक, विपरीत परिस्थितियों में भी क्या करते हैं, उसमें मानसून में भी या फिर विपरीत मानसून में भी इन सब की वो रक्षा करता है, ठीक है। तभी तो वहां पे निवास कर पा रहे हैं लोग। अगर रक्षा नहीं करेगा तो निवास कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीजों में क्या करते हैं, उनकी रक्षा कर देता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे भी जो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंग्रोव, फैक्टर्स ऑफ लोकेलिटी, बहुत सारी चीजें हैं मैंग्रोव से रिलेटेड, जो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। एक लेक्चर में अगर मैं आज आप लोगों को करवाऊंगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएंगी चीजें, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे इसके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप लोगों को ही फायदा, मेरे को नहीं है फायदा। सब्सक्राइब करने से फायदा आप लोगों को, क्यों, क्योंकि वीडियोस जो आएंगे एक्स्ट्रा वीडियोस अभी, तो वो आप लोग देखेंगे, तो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम तो आप लोगों को निकालना है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों को मैंने बता दी है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगा, आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं करवा दूंगा, तो वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू जब तक के लिए।